दोस्तों गर्मियाँ अब बिल्कुल पीक पर आ गई हैं और इस गर्मियों के सीज़न में गार्डन के पौधे एक्स्ट्रा केयर की डिमांड करने लगते हैं। इस समय हमें इनका खास ध्यान रखना होता है, पानी देने का ध्यान, खाद देने का ध्यान और इन पौधों में रोग ना आए उस चीज़ का भी हमें ध्यान देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैं मेरे गार्डन में लगे हुए पौधों की क्या केयर कर रहा हूँ जिससे पौधे अभी स्वस्थ हैं, और अगर किसी तरह की परेशानी इनमें आती है तो फिर आपको क्या करना होता है। पूरी जानकारी प्रैक्टिकल के साथ मिलेगी और मेरे गार्डन में लगे हुए पौधों का भी आपको अपडेट मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बैगन के पौधे हैं जो कि मैंने अभी लगाए हुए थे गर्मियों के लिए, और अब इनमें फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हमने इस तरह से बैगन के पौधे लगा रखे हैं तो बैगन के पौधों को धूप पसंद होती है, तो सुबह उनमें इस तरह से धूप आनी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, सुबह का समय है, पौधों पर धूप आ रही है। इस तरह से हमने लकड़ी लगा रखी है ताकि ये पौधे झुके ना, और जब इनमें इस तरह से फ्रूटिंग होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बैगन लग रहे हैं, तो ये अपने वजन को संभाल पाएँ। नीचे आप देख रहे हैं 12 बाई 12 इंच का HDPE ग्रो बैग है। इसके अंदर जो भी ये खरपतवार उगती है उसे आपको हटाना है, और लगभग 15 दिन में एक बार ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या किचन बेस्ड कंपोस्ट आप इसमें दे दीजिए। गोबर की खाद भी बहुत अच्छी है जो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये तो हो गए नए पौधे जो कि अभी हमने लगाए हैं। कुछ पुराने पौधे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पुराने पौधे हैं। पुराने पौधों में क्या होता है, पत्तियाँ इस तरह से पीली हो जाएंगी, तो जो पत्तियाँ पीली हो गई हैं आप उन्हें इस तरह से तोड़कर हटा दीजिए या फिर प्रूनर की मदद से काट कर हटा दीजिए। कुछ लोगों का सवाल था कि इस तरह से पत्तियां पीली हो रही हैं, वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं, उनके पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो देखिए जब पौधा पुराना होता है तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है, पुराना होता है, तो पुरानी पत्तियों में या तो किसी रोग की वजह से ये पीली हो जाती हैं, या फिर नॉर्मली वो पत्तियाँ गिराना होता है पौधे को, इसलिए वो पीली कर देता है और फिर वो पत्ती गिरा देता है, क्योंकि पौधे के पास और भी नई जो हैं पत्तियाँ आ चुकी होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन्हें हटा दें, इनसे कोई परेशानी नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारी अरबी लगी हुई है। अभी बहुत अच्छा समय है अदरक, हल्दी, अरबी लगाने का, तो अगर आप लगाना चाहें तो अदरक और हल्दी को अभी लगा लीजिए। अरबी भी आप लगा सकते हैं, मैंने कुछ समय पहले लगाई थी। और मई और जून का समय बहुत अच्छा होता है, इस तरह की जो रूट वाली सब्जियां हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फूलों वाला पौधा है जो आप ये देख रहे हैं सामने। यहाँ पे हमारी लगी है भिंडी। अब आपने अगर भिंडी लगा रखी है या इस तरह की कोई और सब्जी है तो आपको क्या केयर करनी है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड ओकरा है। भिंडी लगाए हुए यहाँ पर हमें लगभग 20-25 दिन हो गए थे। अभी हमने देखिए भिंडी की गुड़ाई कर दी आज सुबह सुबह। गुड़ाई करने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो इसमें खरपतवार होती है वो हट जाती है, भिंडी के पौधे को सपोर्ट मिल जाती है, आप दोनों तरफ से देख रहे हैं, और मिट्टी में एरेशन बढ़ता है। मतलब कि मिट्टी में क्या होता है, जो हवा आना जाना होता है हवा का वो बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा फैलेंगी और पौधा मजबूत होगा। अभी आप देख रहे होंगे इन भिंडी के पौधों में यहाँ पर आप देखिए छोटी छोटी हमें वर्ड दिख रही हैं, मतलब यहाँ से भिंडी बनना शुरू होने वाली हैं। अभी फिर हम क्या करेंगे, गुड़ाई करने के बाद, जैसे आज हमने गुड़ाई की तो कल हम यहाँ पर खाद दे देंगे, इस तरह से हम खाद देंगे। यहाँ पे कुछ और भिंडी के पौधे हैं लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ नहीं रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न है प्रॉपर इन्हें सनलाइट नहीं मिल रहा है, दोनों तरफ से इन्हें सनलाइट की कमी ये अभी इनमें हो रही है। तो फिर भी यहाँ पे हमने गुड़ाई कर दी और अब कुछ पौधे यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारी पुरानी भिंडी के पौधे हैं जो कि पहले हमने लगाए हुए थे। इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से भिंडी लग रही, तो यहाँ से हम प्रॉपर भिंडी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। केयर में वही है, इसमें भी आप गुड़ाई कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो चींटियाँ हैं। ये देखिए इस पौधे में चींटी हैं। अब यहाँ पर जब भी आपको चींटी दिखें तो आपको दो चीज़ों को समझना है। एक तो पहले चेक कीजिए कि चींटी कहीं आपके पौधे को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही। जैसे यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। ये हमारी भिंडी बन रही हैं और ये फूल खिला हुआ है एक, और नीचे से हमने भिंडी हार्वेस्ट की है। एक यहाँ पर जो है भिंडी की कह सकते हैं कि बड यहाँ पर सूख गई है, ये देखिए। तो ये चींटी की वजह से नहीं हुई है। चींटी की वजह से जो मेन हमें प्रॉब्लम जो आती है वो देखना है, क्योंकि यहाँ पर एफिड्स और मिलीबग का अटैक होता है। तो जब मिलीबग आते हैं, जो वाइट कीड़े होते हैं, वाइट बैग्स होता है जिसमें, चींटी वहाँ ज़रूर जाती हैं। तो आपको देखना है कहीं इसमें मिलीबग तो नहीं आ गए हैं।
फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कोई भी मिलीबग नहीं दिख रहे हैं। अगर मिलीबग दिखें तो तुरंत नीम ऑयल का स्प्रे करें। और अगर चींटियों से भी आप प्लांट को बचाना चाहें तब भी आप नीम ऑयल या फिर जो खट्टे फल होते हैं नींबू का स्प्रे आप कर सकते हैं रस का, तब भी चींटियाँ यहाँ से चली जाएंगी। तो ये पूरा आप देख रहे हैं तो भिंडी का अपडेट है। इस तरफ मेरी लगी हुई है घास। अगर आप गर्मियों में इस तरह से ग्रीन घास उगाना चाहें अपने गार्डन में, लॉन में, और मैंने उगाई है ग्रो बैग में, तो भी आप उगा सकते हैं। तो ये बरमूडा ग्रास है, मैंने इस तरह से ग्रो बैग में इसे उगाया है। अब ये कटिंग के लिए तैयार है। जब ये 1.5 से 2 इंच की हो जाए, 3 इंच तक, तो आप इसे ऊपर से इस तरह से कट कर सकते हैं। इसे मैं अभी कट कर दूंगा। और देखिए कितनी अच्छी घास उगी है। इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। बरमूडा, अमेरिकन बरमूडा ग्रास है ये, बहुत ही अच्छी होती है। और गर्मियों में हरा भरा अगर आपको अपना लॉन रखना है, गार्डन रखना है, तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये है हमारी चौलई की भाजी। अब चौलई की भाजी सही चल रही है, 2 बार हार्वेस्टिंग हो गई है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरह से कीड़े लगे हुए हैं। तो ये है एफिड्स। एफिड्स के लिए आपको क्या करना है, इसे यहाँ से इस तरह से तोड़कर हटाना है पत्तियों को, और इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। अभी मैं आपको बताऊँगा, मैंने नींबू के पौधे में अभी नीम ऑयल का स्प्रे किया हुआ है। तो इन पत्तियों को पहले इस तरह से तोड़िए, तोड़ने के बाद नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ताकि अगर कहीं पर ये एफिड्स रह जाएं या बच जाएं तो वो फिर ख़त्म हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही छोटे ये होते हैं कीड़े, बहुत ही छोटे होते हैं। इस तरह से कई बार आप देखिए ये इल्ली भी है इसके अंदर। तो बहुत सारे इसमें रोग एक साथ आए हुए हैं और इस पौधे की पत्ती को, मतलब हमारी जो चौले की भाजी है, इसकी पत्ती को ये खा रहे थे। तो इन्हें तोड़कर हमने हटाया है। ऑर्गेनिक तरीके में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इस तरह से पत्तियां तोड़कर हटानी होंगी, पानी से इसको साफ़ करना होगा। कई बार हो सकता है आपको इस तरह से पौधे को ही तोड़कर हटाना पड़े, और नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। ये कुछ बेसिक कंट्रोल हैं जो आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इस्तेमाल करने हैं, जिससे आपके जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं हमारी धनिया लगी हुई है। धनिया की पहली हार्वेस्टिंग हमने यहाँ से कर ली है, कुछ यहाँ से हार्वेस्टिंग होगी। धनिया थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी गर्मियों के हिसाब से अभी सही हमें मिल रही है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ फ्रूट प्लांट। अब देखिए ये लगा हुआ है हमारा नींबू। नींबू में कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो फ्रूटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है। लेकिन इस समय इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ये आप देख रहे हैं ये स्टेम यहाँ से सूख गई है और ये नींबू भी यहाँ पर सूखने लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसके साथ ही जो भी नींबू अब पीले पड़ने लगे हैं, हमें उन्हें भी तोड़ लेना है। और यहाँ पर पौधे में आप देखेंगे जहाँ पर नींबू का पेड़ है वहाँ पर नमी ज़रूर होनी चाहिए। मैंने देखिए शाम के समय पानी दिया था, अभी बहुत अच्छी नमी है। तो हमेशा पौधे में नमी बनी रहे गर्मी में, क्योंकि पौधे को गर्मी में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। खुद को गर्मी से बचाना, धूप से बचाना, और फिर जो इसमें नींबू लगे हैं इनमें प्रॉपर इनकी ग्रोथ करना। तो इस समय इन्हें खाद और पानी, 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको देनी है। तो खाद में आप ऑर्गेनिक खाद जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो दे सकते हैं। पानी का ध्यान रखें, पानी हमेशा दीजिए। अरे ये देखिए यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये थोड़ा थोड़ा डाईबैक से रिलेटेड होता है और मुझे इसको भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो पूरा प्लांट भी सूख सकता है। ये नींबू का अपडेट है। आप यहाँ पर फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपके पौधे की ज़्यादा स्टेम सूख रही है, फंगस के कारण भी होता है, तो वहाँ पे वो हो सकता है कि कंट्रोल हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारे अनार के पेड़ में देखिए कितने सारे अनार के फूल आए हुए हैं, और ये फूल अब धीरे धीरे बड़े होंगे और यहाँ पर फिर अनार बनने लगेगा। कैसे अनार बनता है, तो ये देखिए कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके अनार के पौधे में फूल तो आ गए लेकिन अनार नहीं बने। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अनमैच्योर ब्रांच में जब अनार के फूल आ जाते हैं तो वो फल में कन्वर्ट नहीं होते। इसके लिए पौधे को थोड़ा सा मैच्योर बनाएं, और जो भी ब्रांच आप रखें वो मैच्योर ब्रांच हो। इसकी हमने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी अभी, उसके बाद आप देखिए काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इसमें हो रही है। अभी फ्लावरिंग है, फ्रूट भी मतलब अनार के सेट होने लगे हैं। ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें भी हमने इसकी प्रूनिंग की थी, तो अभी थोड़े बहुत इसमें फूल आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें भी ग्रोथ नहीं है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारी भिंडी लगी हुई है। इस भिंडी के पौधों को जो है, इन्हीं को हमने लगभग 2 महीने पहले लगाया था। 45 से 60 दिन ले लेती है भिंडी
इस तरह से बड़ी होने में। स्टार्टिंग में इनमें भी बहुत ज़्यादा रोग आए। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी पत्तियों को तोड़कर देखिए, इस तरह से पत्तियाँ हैं। पहले काफ़ी इनमें बीमारियाँ लगी हुई थी, लेकिन अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं पौधे। इस तरह से भिंडी भी लग रही हैं। मैं आपको कुछ भिंडी दिखाता हूँ जो इसमें लग रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छी भिंडी यहाँ पर लग रही है। इन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे। और भिंडी के पौधों में भी सेम आपको केयर करनी है जो मैंने पहले बताई थी। 15 बाई 15 इंच का ये ग्रो बैग है। 4-4 भिंडी के पौधे हमने लगाए थे। सनलाइट बराबर आता है यहाँ पर, और भिंडी भी अच्छी हो रही है, ये आप देख सकते हैं। तो भिंडी बढ़िया है। आप गर्मियों में भिंडी ज़रूर लगाएं, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है गर्मियों में भिंडी लगाने पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी नीम का पेड़ है। अब मैंने छत पर नीम का पेड़ क्यों लगा रखा है, क्योंकि नीम की पत्तियाँ हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड बनाने में। और वैसे भी आप हेल्थ बेनिफिट आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं नीम का यूज होता है। तो आप छत पर इस तरह से नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं। नीम के बीज से ही उग जाता है। नीचे 18 बाई 18 इंच का एक ग्रो बैग है, इसमें मैंने इसे लगा रखा है। यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी थी मैंने, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग की थी, तो अभी फिर ये इसके बाद जो इसकी ये साइड से ब्रांच आई हैं, तो ये अब सही बढ़ रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो केला लगा हुआ है। केले में केयर में आप इसे धूप से बचाइए और पानी देते रहिए। कुछ केले यहाँ पर बन गए हैं जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर अभी जो ये पेड़ है, ये हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ है, जिसे मीठी नीम भी कहा जाता है। और ये बहुत सही चल रहा है। बस इसमें भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मकड़ी ने इस तरह से जाल बना रखा है, तो इस जाल को हमें हटाना है। और हो सके तो थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, पानी का नॉर्मल स्प्रे करेंगे उससे भी ये जाल हट जाएगा, ताकि इसमें किसी तरह का रोग ना आए। और बाकी ये सही चल रहा है। नीचे आप देख सकते हैं 2 फीट पे मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। अभी इसकी 4 से 5 ब्रांचेस तैयार हो जाएंगी। ये हमारा लौकी का पेड़ है, जो कि यहाँ से ख़राब हो गया था, तो हमने जो ये लौकी का बैकअप प्लांट बचा हुआ था वो यहाँ पे लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये बैकअप प्लांट क्या होता है। देखिए, जब मैं लौकी के बीज से पौधे बनाता हूँ तो कुछ पौधों को मैं छोटे थर्माफॉर्म पॉट में लगा देता हूँ, और फिर जब ये पौधे किसी कारण से मर जाते हैं तो जो थर्माफॉर्म में पॉट में पौधे लगे हैं उन्हें मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो के एंड में किस तरह से मेरे थर्माफॉर्म पॉट होते हैं। और यहाँ पर हमारे पहले से लगे हुए लौकी के पौधे जो आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, तो लौकी पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, एक लौकी ये लंबी लगी है, दूसरी यहाँ पर लंबी लौकी है। यहाँ पर भी और लौकी बन रही हैं। कुछ लौकियाँ ख़राब भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी हर लौकी अच्छी होगी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये लौकी ख़राब हो गई, और कुछ लौकी इस तरफ बन रही हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा, वहाँ पर गोल लौकी लगी है। तो लौकी में भी क्या है, अभी देखिए पानी बराबर देना है आपको। इसके जो साइड से इस तरह से ग्रोथ आ रही है, इन्हें आप रख सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी लौकी लगेगी और फीमेल फूल आएगा। इसके अंदर फीमेल फूल आता है, जो मेन ब्रांच होती है उसमें मेल फूल आता है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर खीरा है। खीरा में खीरा तो लग रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये खीरा लगी हुई है अमेरिकन ब्लैक, और बेल इसकी थोड़ी सी कमज़ोर है। और इस तरह से जो पीले पत्ते हो रहे हैं, सूख रहे हैं, इन्हें आपको हटाते जाना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, गर्मियों में थोड़ी सी खीरा कमज़ोर हो सकती है। नीचे यहाँ पर आप बैगन के पौधे देख रहे हैं, ये नए बैगन के पौधे हैं जो मैंने अभी लगाए हैं। यहाँ पे कुछ मिर्च के पौधे हैं जो आप देख रहे हैं। ये मिर्च के पौधे पहले प्रॉपर सनलाइट में रखे हुए थे फुल, अभी हमने इनको सेमी शेड एरिया में रख दिया है। ऊपर ग्रीन नेट लगी हुई है। ग्रीन नेट बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, अगर आपको पौधों को धूप से बचाना। ये देखिए कितना तेज़ सूरज अभी आ गया है, बहुत तेज़ धूप है, और यहाँ पर ग्रीन नेट के कारण ये पौधे को बराबर धूप आ रही है, उतनी तेज़ धूप यहाँ पर नहीं आ रही है। ये हमने कुछ जुकनी के पौधे लगा दिए थे। ये देखिए येलो जुकनी है, ये 1 2 3 हमने ये पौधे बना लिए थे, लगा दिए हैं। पौधे मैंने 4 बनाए थे। एक बैकअप प्लांट यहाँ पर ये रखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था। इस तरह से थर्माफॉर्म पॉट में हम लगा लेते हैं और प्लांट को तैयार कर लेते हैं और फिर इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। किसी भी तरह के ट्रांसफ़र शॉक में वो नहीं जाता। ये हमारा ऑर्नामेंटल चिली का प्लांट है, इसमें भी फूल आ रहे हैं। इस तरह से चिली आ रही है। ये चिली कलर बदलती है, पहले इस तरह से पर्पल होगी, फिर येलो होगी, फिर रेड हो जाएगी। तो इस तरह से ये 3-4 कलर में फाइनल स्टेज में आती है। तो ये ऑर्नामेंटल चिली है, खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल खाने में भी किया है। और यहाँ पर हमारा अंगूर लगा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अंगूर है, ये देखिए। अब अंगूर में हो क्या रहा था, इसे हमने कवर नहीं किया था डिस्पोजल बैग से, तो अब यहाँ पर चींटियाँ बहुत आ रही हैं, ये देखिए, और गिलहरी भी आके खा रही हैं। तो हमने इसको उन्हीं के लिए छोड़ दिया है। और ये अंगूर सही था, तो यहाँ पे हमने इस तरह से डिस्पोजल बैग में कवर कर दिया है। यहाँ पर भी कर दिया है, सामने आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी कवर हमने कर रखा है।
इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पर हमने फूड कचरी लगाई हुई है, यहाँ पर अमेरिकन ब्लैक खीरा है। अब देखिए फूड कचरी में भी हमने गुड़ाई कर दी है, इसकी मिट्टी में भी हमने गुड़ाई कर दी है और जितनी भी यहाँ पर पौधे उगे थे वो बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा ड्रैगन फ्रूट है। अब ड्रैगन फ्रूट में आपको करना क्या है, ड्रैगन फ्रूट में आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है, जैसे हमने यहाँ से की है, मैंने देखिए ये जो हिस्सा आया है इसकी टिप को कट कर देना है। टिप कट करने से क्या होता है, इसमें जो फ्लावर बड है वो बहुत जल्दी आने लगती है और जब फ्लावर बड आती है तो फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो अभी इसमें जून से जो है फूल आना शुरू हो जाएंगे, तो अभी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ग्रो बैग में खाद दे सकते हैं, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। और वहाँ मैं लौकी आपको दिखा रहा था, ये देखिए साइड में आपको लौकी दिख रही होगी गोल, यहाँ तक लौकी की बेल है, यहाँ से करेले की बेल लगी हुई है। और ड्रैगन फ्रूट की कटिंग करना और खाद देने का वीडियो पब्लिश है, आप देख लीजिए। ये करेले लगे हुए हैं मेरे और करेले इस तरह से हो रहे हैं। गर्मी में लौकी, गिलकी, करेला, तोरई बड़े आसानी से हो जाती है, तो करेले बहुत अच्छे हमें हार्वेस्ट करने मिल रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रो बैग में इन्हें लगाया हुआ है। करेले में भी जो इसके पुराने पत्ते होंगे वो सूख जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इन पत्तों को इस तरह से तोड़कर हटा दीजिए। कंपोस्ट बिन में भी आप इन्हें डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कंपोस्ट बिन है, यहाँ पर इस तरह से कंपोस्ट बनता है। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट के लिए मैंने ये बनाई हुई है, इसका डिटेल वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है। यहाँ पर जो टमाटर लगे हुए थे, ये टमाटर हमने हटा दिए हैं और इस मिट्टी को अब हम पूरा सुखाएंगे 1 से 1.5 महीने। उसके बाद फिर इनमें दूसरी फसल लगाएंगे, दूसरे पौधे लगाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी पालक लगी हुई है और पालक में आप देखिए धीरे धीरे अब इसकी पत्तियाँ जो हैं बड़ी होने लगी हैं। रो बनाकर मैंने इन्हें लगाया है, तो सीधी ये एक एक रो आप देख रहे हैं, लगभग 6 से 8 इंच की दूरी पर हमने ये रो बनाई हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो करेले के बीज मैंने लगाए हुए थे, बीज से पौधे तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब इनमें इस तरह से बेल बनने लगी है, तो यहाँ से हम एक जूट की रस्सी बांध देंगे यहाँ पर। और ये हमारी क्रीपर नेट है, क्रीपर नेट मेरी फिक्स इस तरह से लगी रहती है। इस क्रीपर नेट में इस तरह से बेल चढ़ जाती है, जैसे आप देख रहे हैं ये लौकी की बेल यहाँ पर आ गई है। नीचे यहाँ पर भी करेले लगे हुए हैं। यहाँ पर मैंने धनिया लगाई हुई है और धनिया के बीज लगाए थे, तो अभी धनिया के बीज उगे नहीं हैं, जैसे ही उगेंगे उसका अपडेट भी आपको मिलेगा। गर्मियों में आप धनिया और पालक उगा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि जब भी धनिया और पालक लगाएं तो मॉइस्चर मेंटेन रखें। इस मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। आप चाहें तो ऊपर से मल्च कर सकते हैं, किसी भी जूट की बोरी से मल्च कर दीजिए, या फिर आप इस तरह से कोकोपीट के जो नारियल के छिलके होते हैं इनसे मल्च कर दीजिए, तो इस तरह से मल्च कर सकते हैं आप। ये हमारे जीनिया के पौधे हैं, जीनिया के पौधे इस तरह से हो रहे हैं, गर्मियों में बड़े अच्छे से हो जाता है। पहली बार मैंने भी लगाया है और यहाँ पर 2-3 पौधे थे, यहाँ पर 2 पौधे थे, तो इनसे कुछ पौधे निकाल कर एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और 2-3 पौधे वहाँ लगा दिए। इस पौधे में क्या हुआ, यहाँ से कॉलर रॉट बीमारी हो गई। ये देखिए यहाँ से ख़राब हो गया, अभी जिंदा है, मतलब अभी सर्वाइव कर रहा है, इसलिए मैंने नहीं हटाया और देखते हैं कब तक ये चल पाता है। बाकी ये पौधे स्वस्थ हैं, सारे ट्रांसफ़र भी हो गए हैं। इनमें बहुत जल्दी अभी फूल आने वाले हैं, तो फूल आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी ककरी लॉन्ग मेलन जो लगी हुई है उसमें देखिए इस तरह से फ्रूट भी आ रहे हैं। नए बीज मैंने लगाए थे, एक पौधा यहाँ पर ख़राब हो गया है। ये देखिए ये पौधा गल गया है, मे बी ये फंगस के कारण हो सकता है या ज़्यादा नमी होगी इसलिए ऐसा हो गया है। तो अभी देखिए इतने पौधे तो चल रहे हैं। अब देखते हैं कि नमी ज़्यादा थी, कभी भी अब आपकी मिट्टी में नमी ज़्यादा हो तो आप इसकी भी गुड़ाई कीजिए। अभी देखिए मैंने इसमें भी गुड़ाई कर दी है ताकि नमी कम हो जाए, और पानी हम नहीं देंगे आज। यहाँ पर आप देखिए तो फूड कचरी कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से होती है, ये फूड कचरी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फूड कचरी नहीं है, ये ककरी लॉन्ग मेलन है। और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताएं। तर ककरी बोला जाता है कहीं कहीं इसे, और मेरे यहाँ पानी वाली ककड़ी बोलते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इसमें है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक ककड़ी यहाँ पर लग रही है, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, नीचे पीछे भी लग रही है और काफ़ी अच्छी ककड़ी में फूल आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा रखा हुआ है नींबू वाला प्लांट। ये वही नींबू का प्लांट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जिसमें कि डाई बैक हो रहा था किसी लीफ में। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आज सुबह ही इसमें बहुत ज़्यादा इल्ली दिख रही थी मुझे, तो मैंने इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया है। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, नीचे से पूरा आपकी जो पौधे की पत्तियां हैं वो पूरी गीली हो जानी चाहिए, ूपर और नीचे से। तो इस तरह से आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ध्यान रखें 1 लीटर पानी में लगभग 5 से 6 ml नीम ऑयल घोलिए
और इसके बाद अच्छे से सेक करके सुबह के समय दीजिए। और अगर पानी इस तरह से रुक जाता है पौधे में तो आप इस तरह से थोड़ा सा उसका जो एक्स्ट्रा नीम ऑयल का पानी है वो हटा दीजिए। और धूप इसमें तुरंत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए जैसे अभी इसमें सेमी शेड एरिया में रखा है तो मैंने यहाँ पर इसमें स्प्रे कर दिया है। तो ज़रूरत पड़ने पर नीम ऑयल का स्प्रे करें, पानी की से साफ़ करें पौधे को। अभी इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, देखिए इस तरह से पत्तियां खा रहे थे कीड़े, तो अभी ये कंट्रोल हो जाएगा और हमारा भी पौधा बच जाएगा। लगभग 1 से 1.5 साल बाद इससे हम नींबू लेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, हमारा रेडी हो रहा है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो भिंडी है हमारी, भिंडी भी सही चल रही है। ये वाली भिंडी देखिए नए पौधे लगाए थे और इसको भी हमने इस तरह से रो बनाकर लगाया है। यहाँ से देखिए ये भिंडी के पौधे छोटे हैं और 1-1 फीट के पौधे में काफ़ी अच्छी भिंडी आ गई हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी भिंडी हमें मिल रही है और इसको हम कंटिन्यू हार्वेस्ट भी अब करते जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी एक ग्रीन वॉल है और कुछ यहाँ पर चेरी टमाटर के पौधे हैं। चेरी टमाटर के पौधे में अभी ये देखिए फ्रूटिंग हो रही है। इसके बाद देखते हैं फ्रूट प्लांट का अपडेट। तो यहाँ पे हमारी पूर्वा का खेल चल रहा है। कुछ क्या कर रहे हो बेटा? आपका वो कहाँ गया फाउंटेन? निकालो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप वाटर फाउंटेन भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। बेटा साइड हो जाओ। ये देखिए इस तरह से जब इसमें सनलाइट आता है तो ये ऑटोमेटिक चलने लगता है, कोई भी बैटरी इसमें नहीं होती और बहुत अच्छे से चलता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा इसका फ्लो है और आप इस तरह से टब भर कर रख सकते हैं, चिड़ियों के लिए पानी भी हो जाएगा और एक इस तरह से आपके गार्डन में ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होती है। अगर बीच बीच में आप 3-4 टब इस तरह से रख देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर लेता है। और इसमें अगर प्रॉपर देखिए प्रॉपर अगर इसमें सनलाइट आता है तो ये काफ़ी अच्छा चलता भी है इस तरह से। ये देखिए तो ये यहाँ पर पूर्वा का खेल अभी चल रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे जो आप देख रहे हैं तो गुलाब के पौधे हैं और इन गुलाब के पौधों की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद खाद दे दिया था। खाद देने के बाद अब इसमें देखिए न्यू ग्रोथ आई और जो ग्रोथ आई है उसमें इस तरह से फूल भी बन रहे हैं। गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं, ओपन सन एरिया में रखे हैं, डायरेक्ट सनलाइट इनमें आ रहा है, फिर भी पौधे अभी सही चल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप इन्हें सेमी शेड में रख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, इससे पौधे बहुत अच्छे चलेंगे। कुछ पौधे यहाँ पर हैं। एक ये आप देख रहे हैं हमारे अमरूद का पेड़ है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। जितने भी फ्रूट प्लांट हैं आपके उनमें 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। मल्च कर दीजिए इस तरह से, मल्च करने के बाद उनमें खाद दे दीजिए और पानी टाइम से दीजिए। अभी आप देखिए मल्च करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये केंचुए द्वारा बनाई गई केंचुआ खाद है। तो इसके अंदर बहुत सारे केंचुए हैं और वो इस तरह से खाद बनाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए ये मिल गया मुझे केंचुआ, ये देखिए। तो इस तरह से मेरी मिट्टी में बहुत सारे केंचुए होते हैं। ये देखिए ये पूर्वा ने हाथ में ले लिया है ना पूर्वा? बहुत सारे इस तरह से केंचुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस मिट्टी को पोरस बनाते हैं और ये देखिए केंचुआ खाद खुद ही बना रहे हैं। बेटा छोड़ दो यहाँ पर केंचुए को। केंचुआ क्या है, डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं छोड़ना है ऐसे, वरना ये मर जाएगा। तो इसे हमेशा मिट्टी से आप कवर करिए। और इसमें ये ड्रिप सिस्टम लगा रखा है मैंने और ये ड्रिप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। मैंने यहाँ पर एक वाटर टाइमर लगा रखा है, उस टाइमर की मदद से ये ऑन भी हो जाती है, ऑफ़ हो जाती है। ये टाइमर आप ख़रीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से।